प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी के बिहारी सतसई से उद्धृत है। सतसई शब्द सत और सई दो शब्दों से मिलकर बना है। सत का अर्थ होता है सात और सई का अर्थ होता है 100। सतसई मुक्तक काव्य की वो विशेष विधा है जिसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। आचार्य शुक्ल बिहारी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है, इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। शुक्ल ने ये भी कहा है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है और उतना किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। इसी प्रकार प्रस्तुत दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। अपने अंग के जान के जोबन रपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितिम्ब को बड़ो इजाफा कीन। यहाँ पर बिहारी कवि कहते हैं कि अपने अंग का जान के यौवन रूपी राजा ने, जो कि बहुत ही प्रवीण चतुर राजा है, उस चतुर राजा ने उस स्त्री के, उस बालिका के जो कि युवावस्था प्राप्त करने जा रही है, उसके शरीर के अंगों का विकास कर दिया है। यौवन रूपी राजा ने अपने अंग का जान करके, जो उसकी तरफ के लोग हैं, जो उसकी तरफ के विशेष जिसके ऊपर यौवन रूपी राजा की कृपा है, शरीर के उन विभिन्न अंगों को उन्होंने बढ़ा दिया है, जिनमें से प्रमुख हैं स्तन, मन, नेत्र और नितंब। ये उस बालिका के यौवन रूपी राजा ने उसके शरीर में प्रविष्ट करके इन अंगों को बढ़ा दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो नायिका है, ये अभी अभी नव यौवना प्राप्त है और कहा जा सकता है कि वह संधि वाली नायिका है, जिसको अपने यौवन का आभास अभी नहीं है। यहाँ पर उसके शरीर में यौवन रूपी राजा ने प्रवेश किया है और उसके शरीर का सहज स्वाभाविक विकास कर दिया है। बिहारी की नायिका बहुत सौंदर्यशालिनी है और यह नवयौवना मुग्धा नायिका है। बिहारी के संदर्भ में प्रमुख कथन हैं जो कि यहाँ पर दृष्टव्य हैं। यहाँ इस स्लाइड पर 5 कथन हैं और 4 कथन हैं, चारों के चारों ये शुक्ल जी के ही हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वो मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी प्रकार शुक्ल ने इनकी भाषा के लिए भी कहा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। आप इनमें से कोई भी कथन यहाँ पर कोट कर सकते हैं और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अपने प्रश्नों में भी आपको लिखना चाहिए। बिहारी के संदर्भ में यहाँ पर और कई कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक शुक्ल का है, बाकी राधाचरण गोस्वामी इत्यादि का है। आप देख सकते हैं, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। वहीं बिहारी सतसई रसिकों का घर है, ये भी हजारी प्रसाद ने कहा है। और बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचलित कृति है। भाव सामने यहाँ पर दिया गया है कि केवल शारीरिक सौंदर्य ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि आत्मिक सौंदर्य उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हमें याद आती हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। अंग्रेजी कवि कीट्स की पंक्तियाँ भी दृष्टव्य हैं, अ ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति की पंक्तियाँ भला हम कैसे भूल सकते हैं? सहसव जौवन दूह मिल गेल, श्रवणक पद दूह लोचन लेल, वचनक चातुरी लौलौ हास,
धरनी है चांद का इल प्रकाश। और बिहारी की पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, दोनों ही आपको पढ़ी हुई होंगी या आप पढ़ रहे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो सामने आप याद करिए और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए इनको अवश्य लिखें। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा समझ में आता हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।